आँधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, यहाँ उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होने वाली है। जय हिंद दोस्तों, जीएस विद रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निर्जना नदी पर स्थित है? तो हमारा है बोध गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि निरंजना नदी पर कौन सा शहर या तट स्थित है, तो वो बोध गया है। व्याख्या जरूर देखिए। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कोई भी पेपर हो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप लोग आज जो है ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन एक भी आपका छूटेगा नहीं, बस आप क्लास पूरा देख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो यहाँ पर इसका जो मेन कारण है, बी ऑप्शन सही होगा हमारा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप से जाना जाने लगा? तो बुद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो यह 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, विवादित क्वेश्चन हो गया था। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ज्ञान का प्रचार का आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने ऋषपत्तनम सारनाथ वाराणसी से किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए विवादित बन गया था क्वेश्चन। अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो वह था निरंजना नदी। कौन सा नदी? निरंजना नदी। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष था? पीपल वृक्ष था। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम ऋषिपत्तन में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ज्ञान प्रदान किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया जाए धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, तो सबसे पहले जो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ज्ञान प्रदान किया गया था, इसे ही बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो वह था डुंगेश्वरी गुफा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेट में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पूर्व 6 वर्ष, कितने वर्ष? 6 वर्ष तक डुंगेश्वरी गुफा, गया बिहार में है ये गुफा, ध्यान किया था। गौतम बुद्ध को लगभग 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है हमारा, बुद्ध को पर निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं, कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। अगला है हमारा, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद पर निर्वाण प्राप्त किया। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक बदला है, तो कुशीनगर। अगला है हमारा, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? विकल्प हमारा ए है, भगवान बुद्ध ने सारनाथ को ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। तीसरा ऑप्शन है, भगवान बुद्ध को सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था। डी ऑप्शन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही हमारा उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। वन लाइनर में आप सब लिखते चलिए।
अगला है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो सेम क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो है अब आपको विकल्प के हिसाब से उत्तर देना है। तो यह हमारा क्वेश्चन होगा, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया। इंपॉर्टेंट है, किस अवस्था में दिया। तो धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी। तो यह हमारा होगा सारनाथ। क्या होगा, सारनाथ। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध और जो हमारा जैन धर्म के हैं महावीर स्वामी, यहाँ से लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि इनका जन्म कब हुआ और उनका जन्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये ध्यान से देखिएगा। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिसे क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला है, गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र वतन शुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश दिया। तो सारनाथ में दिया। कहाँ दिया, सारनाथ में। अगला है, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो राजगीर में। कहाँ, राजगीर में। अब ये प्रथम पूछा है, पेट का ही परीक्षा है, 2022 में प्रथम पाली में पूछा गया है। तो इसमें 4 बौद्ध संगीत हुआ था। कितने, 4 बौद्ध संगीत हुआ था। आप एक ट्रिक के माध्यम से चारों आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें प्रथम पूछा, हो सके अब की बार दूसरा पूछ ले, तीसरा पूछ ले, चौथा पूछ ले, तो आपको सब मालूम होना चाहिए। चलिए, तो उसकी ट्रिक है रवि प्रकाश। क्या है ट्रिक, रवि प्रकाश। ये हमारा था बौद्ध संगीत वाला ट्रिक। तो रा से राजगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रा से राजगीर। और बी से हमारा वैशाली, प्रा से पाटलिपुत्र, काश से काश्मीर या कुंडलवन। ये हमारा 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। तो ये हमारी थी बौद्ध संगीत का ट्रिक, रवि प्रकाश। रा से राजगीर, बी से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और काश से काश्मीर या कुंडलवन। ये 4 स्थान पर हमारा बौद्ध संगीत हुआ था। क्वेश्चन पूछता है प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ, तो 1 नंबर पर राजगीर लगा दीजिए। अगर पूछ रहा है द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ, तो बी से वैशाली। अगर पूछ लिया तीसरा बौद्ध संगीत, तो पाटलिपुत्र। चौथा कश्मीर। आपको ट्रिक कैसे लगी ये भी बताइएगा कमेंट करके। चलिए, अगला है हमारा क्वेश्चन, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। तो हमारा उपशाखा पिटक नहीं है, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद जो है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। तो चौथी। कौन सी, चौथी। इसकी ट्रिक है, ये भी हम बता दे रहे हैं। इसकी ट्रिक है अका अक। क्या है, अका अक। तो चौथी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो का से कनिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, फिर आ से अशोक और का से कनिष्क। ये आप लिख लीजिए। अका अक वो था रवि प्रकाश, ये था अका अक। आ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक और का से कनिष्क। तो ट्रिक कैसी लगी रही है, आप क्लास देखते जाइए, आपका बहुत सारा क्वेश्चन तैयार होता चला जाएगा। एक ही वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। तो कनिष्क शासनकाल के दौरान निम्नलिखित कौन से बौद्ध संगीत आयोजन हुआ। तो चौथा हुआ था। अगर पूछ ले यहाँ कनिष्क की जगह पर अजात शत्रु लिख दे, तब क्या होगा, पहला होगा। अगर यहाँ पर काला शोक कर दे तो दूसरा हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, एक तरफ ये पूरा फिगर बना हुआ है। फिगर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर ऐसे बना लीजिए। एक बौद्ध संगीत से संबंधित कौन कौन सा है, कब हुआ, स्थान क्या है, अध्यक्ष कौन थे, शासक कौन है। आपको मैं इसकी ट्रिक में बता दिया हूँ। और ये 483, 383, 247 प्रथम ईसा
ये आपको ध्यान में रखना है। आपको याद क्या करना है, महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र, ये सब अध्यक्ष थे। कब? उस समय जब बौद्ध संगीत का आयोजन हो रहा था, तो उस समय जो अध्यक्ष थे तो ये थे महाकश्यप, सभाकामी, कहेंगे सुबुकामी इसमें लिखा है, कहेंगे सभाकामी है। फिर तीसरे पर थे मोगलीपुत्तिस और चौथे पर वसुमित्र। ठीक है, ये हमारा था पूरा फिगर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्ति किया गया था? तो वह था वैशाली। क्या था? वैशाली। महिलाओं को पहली बार महात्मा बुद्ध ने शिष्य आनंद के अनुरोध पर, किसके अनुरोध पर? आनंद के अनुरोध पर वैशाली में संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। संघ में भर्ती होने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की। इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिए। प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की। शून्यवाद, ये भी नोट कर लीजिए, शून्यवाद का प्रतिपादन किया। वह माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये, 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सबके संपादक कौन है? नागार्जुन है। अगला है हमारा, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी को माना जाता है। अगला है, त्रिरत्न बौद्ध गुफा परिसर जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गईं, किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा बिम्बसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो क्या नाम था? जीवक था। अगला है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाती थी? हर्मिका कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसे संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे क्या कहते थे? यष्ट कहते थे। क्या कहते थे? यष्ट कहते थे। तो आज की यह क्लास यहीं तक रहेगी। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ट्रिक अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल नया ट्रिक, नया सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।